अब मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस या हंग असेंबली, ज्यादा संभावना किसकी दिखती है आपको अभी? इस समय बीजेपी कांग्रेस को मैं अभी की स्थिति में तो 50-50 बताऊंगा। 50-50। हाँ। ऑलराइट, समीर जी, आपका एनालिसिस वोटिंग के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होने वाला है हरियाणा का, जिस हिसाब से शुरुआत से जो ट्रेंड चला आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि हरियाणा का अगर इतिहास पूरा आप देखेंगे तो 2014 में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी, 76%। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उस पैटर्न के पास वोटिंग पैटर्न जा सकता है, या वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है, जिस हिसाब से शुरुआत का ट्रेंड नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हरियाणा में सब लोग वोटिंग को लेकर उत्साह ले रहे हैं इस बार, और इस बार एक हरियाणा का परिणाम इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। देखिए, हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत मतलब हार जीत का अंतर बहुत कम वोट से होता है। अगर आप 2019 में देखेंगे तो 5000 के कम अंतर से हारने वाली 24 सीटें थी, और 2000 से कम अंतर से हारने वाली 10 सीटें थी, और 4 सीटें ऐसी थी जो 1000 से कम वोटों के अंतर से हारी थी। तो बड़े जो छोटे खिलाड़ी है, जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, वो जो कुछ निर्दलीय है, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं इसके अंदर। तो इस बार वोटिंग का पैटर्न कैसे होने वाला, इस बार तो बहुत ज्यादा दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, दोनों में बगावत के उम्मीदवार ज्यादा इस बार चुनाव में उतरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार वोटिंग पैटर्न के साथ वोट कैसा हो रहा है ये भी बहुत काउंट होने वाला है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दलित वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष इंडिया गठबंधन में चला गया था, बड़ा वर्ग, वो काफी हद तक लौटा है। लेकिन वो कितना लौटा है, और उसके साथ जो बाकी जो जातियां हैं, क्या जाट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी स्तर से जुड़ रहा है, या जाट का बड़ा वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है? और हरियाणा में तो कहते हैं कि 36 जातियों की सरकार, 36 जातियों बिरादरी का है, तो हर बिरादरी की अपनी अपनी भूमिका है। तो क्या सारी बिरादरियों को साधने में कौन सफल हो रहा है इस मामले में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है इस बार चुनाव। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के पहले जो पिछड़ती हुई दिख रही थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, अमित शाह की रैली के बाद संगठन और संघ ने जिस हिसाब से वहां जमीनी स्तर पर काम किया है, बहुत अच्छी वापसी भारतीय जनता पार्टी। 3 ऑप्शन आपको भी, बीजेपी, कांग्रेस या हंग असेंबली? नहीं, सरकार तो स्पष्ट बनेगी। मुझे लगता है हंग असेंबली नहीं बनेगी, सरकार स्पष्ट बनेगी, या तो भाजपा की या कांग्रेस की बनेगी। फिलहाल दोनों का पल्ला मुझे लग रहा है आज की तारीख में, जो कल रात तक था, बहुत अच्छी फाइट में भारतीय जनता पार्टी। कल तक आप कांग्रेस को एज दे रहे थे? बिल्कुल, लेकिन कल रात तक जो मैंने बताया किया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी वहां पर अपनी जमीनी स्तर पर तैयारी की है। और ये बहुत अच्छी तैयारी की है कि 90 विधानसभा सीटों में अपने वोटर्स निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। अगर अपने वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी मतदान कराने अगर ले जाती है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। फाइट दोनों में बहुत तगड़ी है। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब एक तो एक कि समीर जी जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक इसलिए माना जा सकता है कि विधानसभा छोटी है, तो जाहिर है कि इधर उधर का ही निर्णय होगा। पिछली बार भले 40 पे रह गई थी बीजेपी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इस बार भी 2019 जैसा ही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये 14 नहीं होने वाला है, जैसे 19 में हुआ था, 24 में भी लगभग वही होता हुआ दिख रहा है। 2-3 चीज़ें जो बहुत सीधे सीधे दिख रही हैं उसको देखना चाहिए। एक तो ये लगता है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। जब से वो प्रचार चल रहा है, इतना किसी एक नेता का साक्षात्कार टीवी चैनलों पर, पॉडकास्ट पर, अखबारों में, इंटरनेट पर राह चलते शैलजा जी, मतलब वो कहती हैं कि वो हुड्डा जी वाले प्रत्याशी हैं, हम वहां क्यों जाएंगे, तो वहां नहीं जाती प्रचार करने, लेकिन तैयार होकर बढ़िया अच्छे से आती हैं और एक बढ़िया पॉडकास्ट रिलीज करवा देती हैं। अब उसमें वो हंसते हुए कह देती हैं कि अरे हमको तो बात ही नहीं है। फिर जब थोड़ा सा और बनने लगता है तो फिर आप कहती हैं कि अरे हमारे तो प्रत्याशी नहीं, तो हमको बुलाएंगे नहीं। फिर कोई कहता है कि राहुल गांधी ने हाथ मिलवा दिया है, तो कहते हैं कि अरे हाथ तो ठीक है, लेकिन अब वो मिले नहीं, वो हुड्डा जी से कब मिले थे? अच्छा नहीं, हुड्डा जी नहीं, बाबरिया जी से भी नहीं मिले थे। हाँ। तो एक तरह से कहें, पूरी जो बीजेपी की कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ होनी चाहिए, वो शैलजा जी लीड कर रही, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? विनेश फोगाट इस चुनाव का एक बड़ा मसला है, उसको समझना चाहिए। अब वो ठीक है, जुलाना से वो जीतेंगे या हारेंगे वो तो अब आज तय हो रहा है, 8 तारीख को पता चलेगा। विनेश फोगाट ने जिस तरह के झूठ बोले चुनाव प्रचार के दौरान ही, लगातार पहले पीएम ने फोन नहीं किया, फोन करना चाहिए था, फिर कहा उन्होंने फोन किया, मैंने तो उठाया ही नहीं, इस तरह की बातें वो लगातार कहती रही। और उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे उनकी इसी बातचीत की वजह से शायद प्रतिक्रिया में एक हुआ, वो शायद नहीं होता, क्योंकि फोगट परिवार एक था। फोगट परिवार, विनेश फोगट और संगीता फोगट अलग हुई, बजरंग पुनिया अलग हुए, तो महावीर फोगट जो नहीं बोलते थे वो बोल पड़े। बबीता फोगट का बोलना अलग चीज है, लेकिन महावीर फोगट आज हरियाणा को आप चाहे जो कहें कि खेल में, खिलाड़ी में बड़े उस्ताद लोग हैं, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अगर यहां के दंगल का जिक्र है तो वो महावीर फोगट की वजह से है। फोगट साहब कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से एक लहर कांग्रेस की हो गई है,
आज मुकाबला बराबरी का है, एकदम टक्कर बराबर की हो गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने तय करके, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी इस बार पिछड़ गए, लेकिन राहुल गांधी जो संविधान आरक्षण दलित चिल्ला रहे थे, इस बार बीजेपी ने पूरे हरियाणा के चुनाव में दलितों को बताया तुम्हारा अपमान हो रहा है। ठीक है। तुम्हारी नेता को न टिकट मिलता है, न तुम्हारी नेता के प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, न तुम्हारे लोगों को मंच पर जगह मिलती है, और जगह जगह गालियां दी जाती हैं, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। और तो और आज जब वोटिंग हो रही है तो सोनिया दुल्हन के साथ मंच पर हुई बदतमीजी, शैलजा कह रही हैं कि हाँ मुझे पता चला बदतमीजी हुई है, शैलजा जी एंड दलित फैक्टर, मतलब ये कह रही हैं। और बीजेपी ने टेबल टर्न कर दिए, बिल्कुल, जो बिल्कुल। 24 में कांग्रेस ने उसके साथ किया था। मुझे प्रचार लगता में है BJP कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से इस पूरे अभियान को किया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उस जो कहते हैं ना कि गुरूर घमंड में रह गई कि अब क्या होगा, 10 साल हो गए, अब तो सरकार आनी है नहीं। अच्छा, तो आप एक ऑप्शन तो आप खारिज कर चुके, आपने कहा क्लियर वर्डिक्ट होगी, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं लगता ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि 19 वाला चुनाव होगा। 19 वाला ही होगा, मतलब जो सबसे सिंगल बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी, बीजेपी वो 40 के आसपास होगी, और बाकी क्योंकि हम कितना भी खारिज कर रहे हैं, जैसे मुझे भी दिख रहा है कि एकदम स्प्लिट वर्डिक्ट है भाजपा कांग्रेस का, लेकिन ये जो पार्टियां ही कुछ तो कर रही होंगी ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपने कल कहा था भाजपा बनी, मुझे लगता है, आज मुझे बिल्कुल आज भी आपको सर विजय जी। बहुत विस्तार से अब चर्चा हुई, इस पर कुछ इतना बचा नहीं है इलेक्शन को लेकर। नहीं, सारी आपका, बात आपका एक कल आपने बिल्कुल क्लियर था, आपका स्टैंड था कि कांग्रेस आपको दिखती है आगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी सबने बात कही कि बीजेपी ने ग्रो किया है, स्ट्रेंथ किया है, तो इसका मतलब पूरे चुनाव में बीजेपी पीछे रही है। बिल्कुल, एक बात तो ये तय हुई। दूसरी बात, ये चुनाव क्या हो रहा है, हरियाणा का चुनाव क्या है? हरियाणा का चुनाव विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में केवल 3 मुद्दे हैं, किसान है, पहलवान है और जवान है, और ये तीनों मुद्दे केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या इन तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया है जो चुनाव बदल जाए? तथ्यों पर बात है ना।